हेलो एवरीवन। आइए आपके यूट्यूब चैनल ICC अशोक क्लासेज में सबों का स्वागत है। आज पुनः मैं ग्रामर के एक मुख्य बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, कर्म क्या हो सकता है, इसका एक डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करूंगा। चलिए, द रिजल्ट्स ऑफ verb, the results of verb fall on which word या word groups that is called ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने क्या लिखा है? द रिजल्ट्स ऑफ वर्ब फॉल ऑन व्हिच वर्ड, और वर्ड है ना, ग्रुप्स दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, है ना। द रिजल्ट्स ऑफ वर्ब फॉल ऑन व्हिच वर्ड या वर्ड ग्रुप्स, और वर्ड ग्रुप्स दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऐसे समझिए, इसका मतलब हिंदी हो गया क्रिया का परिणाम जिस शब्द या शब्द समूह, जिस शब्द समूह पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऐसे समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिया का परिणाम जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है। क्रिया का परिणाम जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है वह क्या कहलाएगा? वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऐसे समझिए, हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, है ना, और वो क्रिया का जो परिणाम है, क्रिया का जो रिजल्ट है ना, जिस शब्द पर पड़ेगा या शब्द समूह पर पड़ेगा वह कहलाएगा क्या चीज़? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देखिए, यू रीड अ बुक। इसका हिंदी क्या हो गया? तुम किताब पढ़ते हो। तुम किताब पढ़ते हो। अब यहाँ देखिए, ये जो पढ़ रहा है ना, पढ़ता है, तो ये तो वर्ब हो गया, यह मेन वर्ब हो गया, है ना। तो यह तो वर्ब हो गया, है ना। तुम किताब पढ़ते हो, और पढ़ने का जो काम हो रहा है, यह पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है ना। क्या करने से क्या क्वेश्चन राइज करिएगा, तो वह ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा,
है ना। ये मेन वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट होगा। क्यों होगा ऑब्जेक्ट? क्योंकि क्रिया का जो परिणाम है ना, किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है ना। जैसे देखिए एक एग्जांपल और देखिए, आई ईट अ मैंगो, है ना। मैं आम खाता हूँ, तो मैं आम खाता हूँ, ये जो खाने का काम है ना, ये जो खा रहा है, ये तो रीड है, ये जो खाता है, क्या खाता है? तो क्या खाता है? तो मैंगो खाता है। तो मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यह क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, है ना। क्योंकि मैंने लिखा है कि क्रिया का परिणाम जिस शब्द समूह पर पड़ता है, क्रिया ही, ये क्या है? क्रिया है। तो क्रिया क्या कर रहा है? क्रिया खा रहा है। क्रिया काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, ठीक है ना। खाने का काम करता है, तो किसको खाता है? तो किसी क्रिया को समझने का एक तरीका है, इस सेंटेंस में देखिए कि तुम क्या करते हो, इससे पूछिए कि तुम क्या करते हो। तुम इस सेंटेंस में क्या कर रहा है? तो पढ़ता है ना। तो तुम पढ़ता है। तुम क्या करते हो, तुमसे पूछो क्या करते हो, तो इसमें पता चलेगा क्या चीज़? पढ़ता है। यानी क्रिया का पता चल गया, क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ता है। अब उससे पूछो कि क्या पढ़ते हो, है ना। तो क्या क्वेश्चन राइज किए, हम क्वेश्चन किए, उससे ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला। किसके बारे में पता चला? ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला। समझ में आई बात? दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मोहन इज प्लेइंग अ बॉल। मोहन क्या करता है ना। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा, है ना। चलिए, तो मोहन जो है क्या कर रहा है? मोहन इज प्लेइंग अ क्रिकेट, है ना। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। मोहन इज प्लेइंग अ बॉल। मोहन क्या खेल रहा है? बॉल खेल रहा है। अब देखिए, बॉल खेल रहा है, तो मोहन वर्क क्या कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। और खेल रहा है तो किसके साथ खेल रहा है? बॉल के साथ खेल रहा है। तो बॉल क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। बॉल ऑब्जेक्ट होगा। यह क्या होगा? एम भी होगा। और यह क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना। ये सब के बारे में हमने बता दिया है। और यह क्या हो जाएगा बाबू? सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, आपको, आप सबों को दिक्कत है क्या? चलिए, ठीक है। चलिए, इसमें एक बात और बता देना चाहते हैं। क्रिया का परिणाम, है ना, जिस शब्द समूह पर पड़ता, जिस शब्द पर पड़ता है, यानी अगर आप, है ना, इसे तोड़ते हैं, इसका परिणाम किस पर पड़ेगा? इस पेन पर पड़ेगा, इस कलम पर पड़ेगा, है ना। आप पैर से उछलते हैं, पैर से उछलने के बाद क्या होगा? टांग टूटेगा। और टांग टूटेगा तो टूटेगा किसका? है ना। उछलने का काम इस टांग से हो रहा है, तो टांग क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। हम जो भी क्रिया करते हैं, इसका परिणाम किस पर जाएगा? इसका रिजल्ट किस पर जाएगा? है ना। इसका रिजल्ट जिस शब्द पर जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, एक और एग्जांपल से देख लीजिए, है ना। राधा हैज रिटन अ लेटर। राधा क्या करती है? राधा पत्र लिख चुकी है, या राधा पत्र लिख ली है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो होगा, रिटेन का जो काम हो रहा है ना, वह किसको कर रही है? किसे लिख रही है? पत्र लिख रही है, या पत्र लिख ली है ना।
तो राधा हैज़ रिटेन अ लेटर, राधा जो है सो पत्र लिख चुकी है ना। दैट मीन्स लिखने का काम किसको लिख रही है, पत्र को लिख रही है। क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और इसके बारे में भी हम बता दिए, ये हेल्पिंग वर्ब होगा और यह क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना। तो मोटा मोटी आपने अभी समझा कि सब्जेक्ट के बारे में, है ना। सब्जेक्ट के बारे में हमने समझा दिया इससे पिछले वाले वीडियो में। और उसके बाद हमने समझाया है वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में समझाया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया, है ना। अगर आप इस तीनों चीज़ को अच्छा से समझ गए होंगे तो आप ट्रांसलेट आसानी से कर लेंगे, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप समझ गए हैं, वर्ब को समझ गए हैं, ऑब्जेक्ट को समझ गए हैं, सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को समझ गए हैं, तो आप ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होता है एक डायरेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। इसका वीडियो हम अगले सेशन में करेंगे, है ना। अगले क्लास में हम इसका चर्चा करेंगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि यह आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।